अस्सलाम वालेकुम। आगे हेलोजिनेशन रिएक्शन दिया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसके अल्केन के जितने भी रिएक्शन दिए हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन ये आता है, हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन जहाँ पर भी ये एशन लिखा हुआ होता है इसका मतलब होता है प्रोसेस। हेलोजन, अब हेलोजन ऐड होगा अल्केन के अंदर, ठीक है। सक्सेसिव रिप्लेसमेंट, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म भी करना है इसमें। सक्सेसिव रिप्लेसमेंट, बार बार रिप्लेसमेंट होना, सक्सेसिव बदल जाना, रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन एटम with the hydrogen of alkane, अल्केन के हाइड्रोजन के साथ हेलोजन बार बार रिपीट होगा, रिप्लेस होगा। हाइड्रोजन ऑफ अल्केन in the presence of sunlight, or ultraviolet light, UV light is called हेलोजिनेशन। इसको हम हेलोजिनेशन का नाम देते हैं, हेलोजिनेशन, ठीक है जी। क्या होगा कि हेलोजन का एटम हाइड्रोजन के एटम अल्केन वाले हाइड्रोजन के साथ बार बार रिप्लेस होता रहेगा सनलाइट की मौजूदगी में। इसको हम हेलोजिनेशन रिएक्शन देते हैं। अब देखो हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, ये हमारे पास है जी CH4 हेलोजन और ये है जी Cl2। हम इसको यूवी लाइट या इसको हम सनलाइट प्रोवाइड करते तो रिएक्शन में कुछ ये प्रोडक्ट बनेंगी, CH3Cl। एक दफ़ा जब Cl इससे रिप्लेस होगा हाइड्रोजन से तो ये प्रोडक्ट बनेगी। इसको हम ट्राइक्लोरोमीथेन, ये नहीं ट्राइक्लोरो नहीं, इसको क्लोरोमीथेन बोलेंगे जस्ट। उसके बाद CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन और इसी तरह CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन। ये हमारे पास रिएक्शन जो है वो हेलोजिनेशन रिएक्शन है। अब हेलोजन कौन से हैं पीरियोडिक टेबल में, बिल्कुल लास्ट में ये पीरियोडिक टेबल में हेलोजन्स हैं। हेलोजन्स पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नोबल गैसेस वाले ग्रुप के साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट ये एटम्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। एस्टेटीन को हम ज़्यादातर नहीं काउंट करते, उसकी प्रॉपर्टीज़ इससे काफ़ी मुख्तलिफ हैं, वो अनस्टेबल है। हम इन चार की बातें करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन। अब हेलोजन की रिएक्टिविटी सब की एक जैसी नहीं है। जो फ्लोरीन है ना, अंधेरे में भी रिएक्शन कर जाता है अल्केन के साथ, धमाका खेज रिएक्शन होता है अगर सनलाइट में हो जाए। वैसे भी ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है। देखो अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जब रिएक्शन करेगा CH4 के साथ F2 तो ये जो रिएक्शन होगा एक्सप्लोसिव होगा, धमाका खेज, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें क्लोरीन की, CH4 क्लोरीन की मौजूदगी में ये रिएक्शन कराएं अल्केन से, डार्कनेस भी हो ना, डार्कनेस, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन हमें डिफ्यूज लाइट में कराना है। डिफ्यूज लाइट, अगर मध्यम रोशनी होगी तो ये रिएक्शन देगा, ये प्रोडक्ट देगा CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और इसी तरह CCl4। इसमें ना ये जो अल्केन है जब रिएक्शन करते हैं हेलोजेंस के साथ तो इनमें जो क्लोरीन है ना, यही है जो सही तरह से रिएक्शन दे देता है। बाकी या तो स्लो रिएक्शन है, यानी फ्लोरीन जो है ना वो धमाका खेज रिएक्शन देता है, तेज़ रिएक्शन देता है। आयोडीन बहुत ही स्लो रिएक्शन देता है। तो अगर हमें ये प्रोडक्ट बनानी है ना तो हम या तो क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं या फिर ब्रोमीन से। अगर ब्रोमीन से भी रिएक्शन कराएं CH4 + Cl2 तो तकरीबन 127 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाकर यही प्रोडक्ट बनेंगी। CH3 ये ब्रोमीन के साथ, सॉरी ब्रोमीन Br2, तो CH3Br, CH2Br2,
इसी तरह CH Br3 और CH ये CBr4, ये 4 प्रोडक्ट देगा बारी बारी। एक ही रिएक्शन में मैंने लिख दिया इनको, लेकिन ये बार बार रिप्लेसमेंट होती रहती है, प्रोडक्ट बनते रहते हैं। ठीक है, ये ब्रोमीन और क्लोरीन नॉर्मल कंडीशन पर दे देते हैं, प्रोडक्ट हमें बना के दे देते हैं हेलोजिनेशन से। लेकिन जो फ्लोरीन है बहुत ही धमाका खेज रिएक्शन होता है, और अगर हम आयोडीन के साथ कराएं यही रिएक्शन CH4I2 के साथ, एक तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है और रिवर्सिबल भी है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा ना वो दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगा। प्रोडक्ट जैसे ही बने फिर दोबारा से रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएंगे। तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए हम ये रिएक्शन नहीं कराते होते। अच्छा, ये जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है इसका मैकेनिज़्म 3 स्टेप पहले दिए हुए हैं। मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें उससे पहले इसका कंक्लूजन ये निकलता है। रिएक्टिविटी अगर आर्डर देखें तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन उससे कम रिएक्टिव है, ब्रोमीन उससे कम रिएक्टिव है, और आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये हैलोजेंस की रिएक्टिविटी का आर्डर है। सबसे कम रिएक्टिविटी आयोडीन की होती है हैलोजन जब हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं इनका। तो इसके मैकेनिज़्म में 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 3 स्टेप दिए हुए हैं। पहला जो स्टेप है वो इनिशिएशन का है, यानी हमारे पास ये क्लोरीन एक हैलोजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, बांड बना हुआ है। देखो, अब क्लोरीन ये वाला अपने पास इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ये वाला क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन ले जाता है, और क्या बनता है हमारे पास 2 फ्री रेडिकल बन जाते हैं, Cl। फ्री रेडिकल जो है वो अनस्टेबल स्पीशीज होती है, इसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ताक इलेक्ट्रॉन जिस सब्सटेंस के पास, जिस एलिमेंट के पास होंगे वो फ्री रेडिकल कहलाएगा, और ये अनस्टेबल होता है, फ़ौरन से रिएक्ट करने की कोशिश करता है। ये हमारे पास है इनिशिएशन, आगाज़, इनिशिएशन। ठीक है जी। दूसरा स्टेप, अब ये फ्री रेडिकल पता क्या करेगा, हेलोजन के पास जाएगा, ये अल्केन के पास CH4+, ये फ्री रेडिकल, ये जाके डिफ्यूज लाइट के अंदर, ये लाइट लाजमी है यहाँ पर। ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के उसके साथ जुड़ जाएगा, CH3 यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देगा और HCl बना देगा। ठीक है, ये एक फ्री रेडिकल बन गया। अब क्योंकि इसने बांड बनाया हुआ था हाइड्रोजन के साथ, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना ले गया है और इसके पास इसका हाइड्रोजन है, और ये फ्री रेडिकल बन गया। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, दोबारा से Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl सिंगल बांड Cl। अब दोबारा से क्या होगा, ये क्लोरीन को खींच लेगा, CH3 फ्री रेडिकल, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3Cl प्लस फ्री रेडिकल। इस तरह ये रिएक्शन चलता रहेगा। इसको हम बोलेंगे प्रोपेगेशन। ये दूसरा स्टेप है, प्रोपेगेशन। ठीक है जी। एक थर्ड स्टेप जिसको हम टर्मिनेशन बोलते हैं। भाई ये रिएक्शन ख़त्म कैसे होगा, ये जो क्लोरीन रेडिकल और CH3 रेडिकल, 2 रेडिकल आखिर में बचेंगे, वो दोनों जुड़ जाएंगे और रिएक्शन रुक जाएगा। लास्ट में CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, ये दोनों लास्ट में दोनों जुड़ के CH3Cl बना के इख्तिताम कर देंगे रिएक्शन का। इसको बोलते हैं टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। ठीक है जी। ये 3 स्टेप हैं बेसिकली इसके मैकेनिज़्म के अंदर। अब हमने क्या करना है, इसका जो मैकेनिज़्म कंप्लीट करना है वो स्टेप 2 को लेके चलना है आगे। स्टेप 2 को लेके चलना है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, प्रोपेगेशन। आपने इस रिएक्शन को लेके चलना है आगे। CH3, देखो मैं इसको लिख रहा हूँ, CH3 फ्री रेडिकल, साथ में Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब जब भी आप Cl2 का रिएक्शन कराएंगे ना, तो Cl2 में से एक Cl इसके पास चला जाएगा, और जब फ्री रेडिकल का कराएंगे तो वो हाइड्रोजन ले जाएगा इसका। इस तरह से बार बार रिएक्शन होंगे, आपने इसकी सीरीज़ ऑफ रिएक्शन होगी। देखो क्लोरीन बांड टूटेगा, क्लोरीन इसके पास चला गया, CH3Cl और साथ में Cl फ्री रेडिकल। अब Cl का रिएक्शन कराओ। आपने ना बार बार रिएक्शन कराने, एक बार Cl2 का, एक बार Cl का। जब Cl2 का होगा तो Cl उसके पास चला जाएगा, जब जस्ट Cl का होगा तो फिर हाइड्रोजन उसके पास आ जाएगा। देखो अब इसको आगे लेके चलें, CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल। अब Cl फ्री रेडिकल क्या करेगा, इससे हाइड्रोजन छीन लेगा, CH2
Cl, अब ये फ्री रेडिकल बन गया और ये क्या बनेगा HCl। अब दोबारा इसको लो आगे, CH2Cl, ये फ्री रेडिकल, अब ये रिएक्शन करेगा Cl सिंगल बॉन्ड Cl के साथ। अब क्या होगा दोबारा से, हाँ अब एक क्लोरीन इसके पास चला जाएगा, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे CH2Cl2। अब ये फ्री रेडिकल नहीं रहा, फ्री रेडिकल अब ये बन गया Cl फ्री रेडिकल। अब इसको दोबारा आगे लिखें, CH2Cl2 प्लस Cl फ्री रेडिकल। अब ये क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन छीन लेगा, CHCl2 प्लस HCl, ये फ्री रेडिकल बन गया। अब इसको ले लो दोबारा से, CHCl2 प्लस Cl सिंगल बॉन्ड, अब चूँकि Cl2 से हो रहा है तो फिर क्लोरीन दोबारा से वहीं पे CHCl3 प्लस Cl फ्री रेडिकल। इसको फिर आगे लेके चले, CHCl3 साथ में Cl फ्री रेडिकल। अब क्या होगा कि दोबारा से हाइड्रोजन इसके पास CCl3 फ्री रेडिकल HCl, और लास्ट में रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, CCl3 फ्री रेडिकल प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो एक Cl दोबारा से वहाँ पर CCl4 Cl फ्री। अब शुरू में एक CH3 फ्री रेडिकल बना हुआ था और लास्ट में एक Cl फ्री रेडिकल, तो दोनों जुड़कर ये लास्ट में CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, ये लास्ट में टर्मिनेशन वाला लिख रहा हूँ CH3Cl बना देंगे। इस तरह से ये यहाँ पर ना रिएक्शन रुक जाता है। टर्मिनेशन इख्तिताम आखिरी रिएक्शन ये होता है। कौन कौन सी प्रोडक्ट बनती हैं हमारे पास, एक प्रोडक्ट तो ये बनती है ये वाली, इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। दूसरी प्रोडक्ट डाई क्लोरोमीथेन, डाई क्लोरोमीथेन, वो यहाँ पर हमारे पास ये बन गई है डाई क्लोरोमीथेन, ये डाई क्लोरोमीथेन बन गई, ठीक है। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बन रही है ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन। अच्छा, इसको ना हम क्लोरोफार्म भी बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोफार्म बेहोश करने के लिए जो लिक्विड यूज़ होता है वो यही है, ट्राई क्लोरोमीथेन। और लास्ट में हमारे पास ये प्रोडक्ट बनती है कार्बन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड, ठीक है जी। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती हैं हेलोजिनेशन से, क्लोरोमीथेन, डाई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन और टेट्रा। ये मैकेनिज़्म है, इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, नोट कर लें से, शाबाश नोट कर लें।